दोस्तों, अक्सर ट्रेन में सफ़र करते वक्त हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और इसी के साथ जिज्ञासावश हमारे मन में अनेकों प्रश्न उठते रहते हैं। जैसे ट्रेन के एसी कोच में मिलने वाले चादर, कंबल, तकियों को क्या हम अपने घर लेके जा सकते हैं? अगर हमारी ट्रेन लेट है तो प्लेटफॉर्म के ऊपर वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो हमें फ्री में मिलती हैं, जिनके हम हकदार हैं? या जैसे राजधानी ट्रेन में सफ़र के दौरान मिलने वाले भोजन से अगर हमारा पेट नहीं भरता है तो क्या हम और अधिक भोजन को डिमांड कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल वॉच एंड ग्रो पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी प्रकार के जिज्ञासावश उठने वाले प्रश्नों के बारे में। अगर आप भी भारतीय ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मुफ्त में घूमना फिरना, चीज़ें खरीदना किसे पसंद नहीं होता। अब ट्रेन को ही ले लीजिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पूरी यात्रा बिना टिकट लिए ही पूरी कर लेते हैं और टीटी को इसकी खबर तक भी नहीं होती। खैर, वैसे कोई इसमें शान वाली बात नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको टिकट खरीद कर ही यात्रा करनी चाहिए, लेकिन कई यात्री इससे बाज नहीं आते। यही नहीं, एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे चादर, कंबल, तकिए, टॉवल और भी सुविधाएं हैं जो उनको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब सफर खत्म होने के बाद में जिज्ञासावश हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या इन तकियों को, चादरों को, कंबल को जो हमें फ्री में मिले हैं, क्या इन्हें हम अपने घर लेके जा सकते हैं या इसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ेगा? तो दोस्तों, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसी ट्रेन के अंदर मिलने वाले तकिए और चादर को घर ले जाने की सुविधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध है। ये सुविधा अभी 3 रेलगाड़ियों में दी जा रही है। दिल्ली से डिब्रूगढ़ राजधानी, दिल्ली से चेन्नई राजधानी और दिल्ली से लखनऊ जाने वाली महामना एक्सप्रेस। ये तीनों ट्रेन के अंदर आप जब तकिए और चादर इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद आप इन तकिए और चादर को घर लेकर जा सकते हैं। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इसी प्रकार अगर आपके नज़दीकी स्टेशन पर भी ये सुविधा उपलब्ध है तो एक बार आप अपने स्टेशन पर जरूर इसके बारे में कंफर्म कर लीजिए। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके पीछे के कारण की, तो आपको बता दें, राजधानी एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस और अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों के एसी कोचेस के अंदर कंबल, चद्दर, तौलिए जैसी सुविधा पहले से ही दी जा रही थी। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान रेलवे ने इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए ये बिस्तर देने की जो सुविधा थी इसको बंद कर दिया था। अब ऐसे में रेलवे ने यात्रियों को ये सलाह दी कि आप अपना जो बिस्तर है वो अपने घर से ही स्वयं लेकर आएं। अब इस व्यवस्था को कई यात्रियों ने तो इसको सही करार किया कि हाँ, कोविड को रोकने के लिए, इन्फेक्शन ना फैले इस चीज़ को रोकने के लिए हमें अपना बिस्तर घर से लाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे यात्री भी थे जिन्होंने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, हमें हमारा जो बिस्तर है वो ट्रेन में ही उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि अब कोविड महामारी से थोड़ी सी राहत मिली है तो दिल्ली रेलवे बोर्ड ने फिर से यात्रियों को बिस्तर देने की सुविधा शुरू कर दी है और साथ ही साथ कोविड से बचाव के लिए अन्य सुविधाएं भी उनको दी जा रही हैं। यहाँ पर रेलवे ने यात्रियों को बिस्तर देने की जो सुविधा शुरू करी है उसके अंदर यात्रियों को 2 ऑप्शन दिए गए हैं। या तो वो बिस्तर ले सकते हैं या वो बिस्तर ना लेकर घर से ही आज भी अपना बिस्तर लेकर आ सकते हैं। अगर वो बिस्तर लेने की सुविधा को चूज करते हैं तो उन्हें 300 रुपये इसका शुल्क अदा करना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 चद्दर, 1 कंबल, 1 तकिया, 1 तौलिया और कोविड से राहत के लिए अन्य सामग्री भी आपको दी जाएगी। अब जिज्ञासावश दोबारा से एक प्रश्न उठता है कि क्या ये 300 रुपये हमने उस बिस्तर का रेंट दिया है या ये बिस्तर हमारे हो गए हैं? तो इसी चीज़ को रेलवे बोर्ड ने कंफर्म किया है कि यात्रा समाप्त होने के बाद इस्तेमाल किए हुए अपने बिस्तर को यात्री चाहे तो अपने साथ लेकर जा सकते हैं, चाहे तो वो उनको वहीं पर छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं राजधानी एक्सप्रेस के बारे में। राजधानी एक्सप्रेस हमारे देश की एक प्रीमियम ट्रेन है।
हर व्यक्ति का सपना होता है कि एक बार इस ट्रेन में सफर जरूर करें। ये ट्रेन ना केवल लग्जरी और बहुत महंगी होती है, बल्कि इसमें यात्रियों को चाय, नाश्ता और भोजन भी सर्व किया जाता है। ये जानकर यात्री बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन ट्रेन के अंदर जो भोजन होता है बहुत ही नपा-तुला होता है, जिसकी वजह से कई बार यात्रियों को निराशा भी हाथ लगती है। कई बार यात्रा के दौरान इस भोजन से यात्रियों का पेट नहीं भरता, क्योंकि जिस प्रकार हर आदमी का रंग, उसका स्वभाव अलग होता है, उसी प्रकार हर यात्री की भूख भी अलग होती है। किसी यात्री का पेट 2 रोटी में भी भर सकता है और किसी यात्री का पेट 4 रोटी में भी नहीं भरता है। अगर हम बात करें राजधानी एक्सप्रेस के अंदर जो थाली दी जाती है उसके मेन्यू की, तो यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस के थाली का जो मेन्यू होता है वो पहले से ही डिफाइंड होता है। यहाँ पर फर्स्ट एसी के लिए अलग भोजन की व्यवस्था होती है और सेकंड और थर्ड टायर एसी के लिए सेम भोजन की व्यवस्था होती है। कई बार यात्रियों का पेट इस भोजन की थाली से नहीं भरता है। तो आइए समझते हैं कि इस थाली का मेन्यू में होता क्या है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भोजन के मेन्यू में क्या क्या शामिल होता है। अगर हम बात करें ब्रेकफास्ट में क्या क्या होता है, तो राजधानी एक्सप्रेस के नाश्ते में 2 से 3 वैरायटी होती हैं। इसमें पाव, रोटी और ब्रेड रोटी के 2 स्लाइस, इसके साथ बटर का एक चिपलेट होता है। इसमें एक अलग पैकेट में 2 पीस कटलेट के साथ उबले मटर के दाने और गाजर के कुछ टुकड़े होते हैं। इसके साथ थोड़े से फ्रेंच फ्राइज भी मिलते हैं। ब्रेकफास्ट में जूस का एक टेट्रा पैक और चाय या कॉफ़ी तैयार करने का सामान भी दिया जाता है। अगर बात करें लंच और डिनर में क्या मिलता है, तो लंच और डिनर में 4 पतली रोटी या फिर 2 पराठे दिए जाते हैं। एक अलग पैकेट में 100 ग्राम चावल होते हैं। दाल का पैकेट सभी क्लास को दिया जाता है। वेजिटेरियन के लिए पनीर की डिश और नॉन वेजिटेरियन के लिए या तो चिकन सर्व किया जाता है या फिर एग की डिश उनको दी जाती है। थोड़े से अचार के साथ दही की एक कटोरी भी होती है। भोजन खत्म होने पर कोई एक मिठाई दी जाती है। आमतौर पर यह आइसक्रीम होती है और सर्दियों में ज़्यादातर गुलाब जामुन सर्व करते हैं। दोस्तों, क्योंकि भोजन काफ़ी नपा-तुला होता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि इस भोजन से कई यात्रियों का पेट नहीं भरता। बेशक यात्री शर्म के मारे एक्स्ट्रा रोटी, चावल या सब्जी नहीं मांगते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर आपका पेट इस थाली से ना भरे तो क्या आप एक्स्ट्रा रोटी या चावल मांग सकते हैं? तो यहाँ पर रेलवे ऑफिसर्स का ये कहना है कि जो भोजन की जो क्वांटिटी है वो बहुत नपी तुली है और वो आम आदमी की भूख को ध्यान में रखकर ही तैयार करी गई है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पेट इस भोजन से नहीं भरता है तो वह वेटर से एक्स्ट्रा रोटी या चावल की डिमांड कर सकते हैं, उन्हें वो चीज़ दी जाएगी। साथ ही रेलवे ऑफिसर्स ने एक बात और हमसे कही कि यदि एक कोच के अंदर 4-5 लोग एक्स्ट्रा भोजन की डिमांड करते हैं तो उनकी डिमांड को पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर पूरा का पूरा कोच ही एक्स्ट्रा भोजन की डिमांड करेगा तो ये पूरा कर पाना रेलवे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारी आपसे सलाह है कि अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो अपने साथ में कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स लेके चलें, क्योंकि अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्नैक्स रहेगा तो आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं जिज्ञासावश उठने वाले अगले प्रश्न की कि अगर भोजन पसंद ना आए तो क्या करें। आपके मन में भी कई बार ये क्वेश्चन आता होगा। जरूरी नहीं है कि रेलवे में दिया जाने वाला भोजन अच्छा है या बुरा है। कई बार देखा गया है कि बहुत से लोगों को यह भोजन पसंद नहीं आता है। तो रेलवे ऑफिसर्स का ये कहना है, तो नई व्यवस्था के तहत अगर आप रेलवे के द्वारा दिया गया भोजन नहीं लेना चाहते हैं तो आपसे इसका फेयर नहीं लिया जाएगा। रेलवे की टिकट बुक करते वक्त आपको ये फैसला लेना होता है कि ट्रेन के अंदर आपको रेलवे के द्वारा दिया गया भोजन चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं यदि ट्रेन समय पर प्लेटफॉर्म पर नहीं आती है तो वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो यात्रियों को फ्री में दी जाती हैं। दोस्तों, भारतीय ट्रेन इतनी मशहूर है कि लोग विदेशों से भी जब भारत घूमने आते हैं तो ट्रेन में एक बार जरूर सफर करते हैं। हमारे देश के अंदर रोज करोड़ों लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन का उपयोग करते हैं और यही कारण है कि भारतीय रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। एक तो ये सस्ती होती हैं और दूसरा इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं भी आपको मिलती हैं। यही कारण है कि लोग टैक्सियों और बसेस की अपेक्षा भारतीय रेल में सफर करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी ट्रेन समय पर प्लेटफॉर्म पर नहीं आती है तो आपको भारतीय रेलवे की तरफ से कुछ सुविधाएं फ्री में भी दी जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो फैसिलिटीज जो हमारे को फ्री में मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप किसी ऐसी ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं जिसके अंदर आपको फ्री में खाने की चाय नाश्ते की सुविधा मिलने वाली है और वो ट्रेन समय पर नहीं आ रही है, तो आप प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे आईआरसीटीसी से बोलकर अपने खाने की व्यवस्था करवा सकते हैं। आईआरसीटीसी आपको प्लेटफॉर्म पर ही कोल्ड ड्रिंक, चाय, नाश्ता और यहाँ तक कि खाना भी प्रोवाइड करेगा। रेलवे अधिकारी के अनुसार अगर आपकी ट्रेन 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट लेट है तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपकी ट्रेन 2 घंटे या उससे ज़्यादा लेट है तो आप रेलवे से खाने की डिमांड कर सकते हैं, आपको खाने की व्यवस्था करा के दी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या कोई साधारण एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। ये सुविधा सिर्फ उन यात्रियों को मिलेगी जो शताब्दी, राजधानी या दुरंतो जैसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं जिसके अंदर आपको चाय, नाश्ता, डिनर, लंच की सुविधा मिलती है। इसके अलावा रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनका लाभ आप उठा सकते हैं, जैसे व्हील चेयर की सुविधा, होम डिलीवरी सर्विस की सुविधा, फर्स्ट एड, मेडिकल फैसिलिटीज़, सेफ लॉकर रूम्स जहां आप अपना सामान लॉक करवा कर रख सकते हैं और ऐसी अन्य सुविधाएं भी आपको प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती हैं। दोस्तों बात करते हैं रेलवे कोच के अंदर जो सीटिंग है उस सिस्टम के बारे में। अगर आप अक्सर रेलवे में सफ़र करते हैं तो आपको पता ही होगा कि कोच की पहली सीट और लास्ट की सीट को लेने से जितना हो सकता है आप बचने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि टॉयलेट और ट्रेन के गेट्स इसके बिल्कुल आसपास ही होते हैं और इसके पास में रहने की वजह से आपको बदबू का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इस तरह की सीट पर बैठकर बदबू का सामना कर करके परेशान हो गए हैं तो हम आपको बताते हैं कुछ टिप्स जिसकी वजह से आपको इस सीट पे बैठने से निजात मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ट्रेन की सीटें कैसे बांटी जाती हैं। अगर हम ट्रेन सीट के एल्गोरिदम को देखें तो जब रिजर्वेशन ओपन होता है तो सबसे पहले ट्रेन के कोच की 20 की सीटों को भरा जाता है। इससे ट्रेन में लोड बढ़ जाता है और ट्रेन को बैलेंस करने में मदद मिलती है। जब ये बीच की सीटें फुल हो जाती हैं उसके बाद पीछे की सीटों के लिए रिजर्वेशन खोल दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि शौचालय के पास की सीट आपको ना मिले तो इसके लिए जो टिप्स है वो ये है कि आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग कर लें, क्योंकि आईआरसीटीसी के जो एल्गोरिदम है उसके हिसाब से पहले आओ पहले पाओ की सुविधा है। आप जितना जल्दी अपनी सीट रिजर्व करेंगे उतने ही ज़्यादा चांस है कि आपको बीच की सीट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और आप जितना ज़्यादा लेट करते हैं बुकिंग करने में उतना ही आपको संभावनाएं होती हैं कि आपको जो है शौचालय के पास की सीट मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप लकी हैं तो बाद में भी हो सकता है कि आपको बीच की सीट मिल जाए। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है कि कई बार यदि कोई यात्री अपनी सीट कैंसिल करा देता है तो उसकी एवज में वो सीट आपको अलॉट कर दी जाती है, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जिज्ञासावश उठने वाले रेलवे से संबंधित उन प्रश्नों के उत्तर जानने की हमने कोशिश करी जो अक्सर रेलवे यात्रा के दौरान हमारे माइंड में आते रहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो दिल से थैंक यू है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।